एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर निफ्टी की प्रीवियस डे की, तो यहाँ पे हमें एक बहुत अच्छा बुलिश मूव देखने को मिला निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर आप देखो, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे वीक हो रहा है। मार्केट इस एरिया में आ चुका है, जैसा कि हमने बात भी की थी, और मार्केट 2500 के आसपास आके थोड़ा साइडवेज एक्शन दे रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा एक रिवर्सल आ सकता है। तो देखते हैं कि हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, मीनिंग मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो एक बॉटम यहाँ पे बन रहा है, ये 500 का जो मार्क है उसको मार्क इसको आप अच्छी तरीके से अपने मैप में चार्ट में मैप करके रखिए। तो यहाँ पे होगा क्या, अगर आप देखो जब भी ये 500 के नीचे निकलेगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये फ्लैट खुलता है फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में क्या होगा, ये 300 के आसपास इमीडिएटली आ जाएगा। अगर 500 के नीचे कहीं ये फ्लैट खुल के नीचे की तरफ मूव करता है तो इमीडिएटली 200 पॉइंट हो सकता है ये नीचे की तरफ फिसल जाए। और यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए एक डब्ल्यू पैटर्न बनाए लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे आता है, दोनों ही केस में ये वैलिड है मंडे के दिन। तो अगर मार्केट फ्लैट खुले या फिर नीचे गैप डाउन खुले और उसके बाद कंटिन्यू हो नीचे तरफ के लिए, तो हम 300 तक उसको ट्रेड करेंगे और 300 के बाद हम उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल ले ले। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो आपको वेट एंड वॉच करना होगा। कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाएगा और वहां से एक रिवर्सल लेगा। तो जब ये रिवर्सल लेगा, कोई एम पैटर्न बनाएगा या फिर एक अच्छा बुलिश कैंडल्स बनाएंगे, तब वहां पे हमें एक ट्रेड लेना होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट में थोड़ी जो कंफ्यूजिंग मार्केट है, और मार्केट में जब सेलिंग आ रही है तो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे जो चांस है वो मिल नहीं रहा है। बट ट्राई नॉट टू बाई ऑन मंडे अगर यहाँ पे एक बुलिश मार्केट देखने को मिलता है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट आपको कंफ्यूज करे और उसके बाद आपको ट्रैप करके नीचे की तरफ एक मूव दे दे। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो, मार्केट 49,000 के आसपास गया था और 48 के आसपास आया, वहां से फिर ये साइडवेज में है। हो सकता है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा एक बुलिशनेस हमें देखने को मिले, 49,000 तक बैंक निफ्टी चला जाए। तो ये जो जोन है बैंक निफ्टी फिलहाल इसी में है। जब भी इसमें ब्रेकआउट देता है, जो हायर टाइम, जो हायर फ्रेम है, जो हायर रेजिस्टेंस है वो 48,700 है, और जो लोअर साइड है सपोर्ट वो है 48,300। तो ये जो एरिया है ये वॉलेटिलिटी एरिया है। मार्केट इसी तरह घूमते रहेगा साइडवेज। तो जिस साइड भी ब्रेकआउट आता है, आप यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 300 साढ़े 300 पॉइंट का मूव ये देगा। तो यहाँ पे हमें बस वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा। अगर मार्केट मंडे के दिन फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में, लेट मी रिमूव दिस, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में जब ये 48,700 क्रॉस करेगा, हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो 49,000 के आसपास होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है फिर गैप डाउन खुलता है, तो हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट हो सकता है कि थोड़ा बिलिशनेस यहाँ पे दिखाए। गैप डाउन होने के बाद भी हो सकता है कि रिवर्सल यहाँ पे आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पे हम गैप डाउन में या फिर फ्लैट खुल के जब नीचे आएगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है मंडे के एक दिन आप उसको जाने दें और यहाँ पे ट्रेड डालें, क्योंकि मार्केट में लेट से मार्केट इस तरह गिरा और उसके बाद धीरे धीरे करके एक बड़ा कैंडल बना के आपके स्टॉप लॉस हिट कर गया, या फिर आपका जो पोजीशन है वो नेगेटिव साइड चला जाएगा, अगर आपने कॉल वगैरह बाई की है, पुट वगैरह बाई की होगी तो इसीलिए ट्राई करिएगा कि मंडे के दिन अगर मार्केट गैप डाउन खुले या फिर फ्लैट खुले नीचे की तरफ मूव हो, तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट ना करें। अगर आपको सेलिंग साइड ट्रेड लेनी है तो निफ्टी में आप ले सकते हो। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, तब यहाँ पे हमें देखना होगा कि मार्केट कितना गैप अप खुल रहा है। अगर मार्केट 49,900 के ऊपर कहीं गैप अप खुलता है, तो मंडे के दिन कोई भी अच्छा ट्रेड हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ दी ओवरऑल एनालिसिस। अगर आपको उस तरह की वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।